आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा, इस बात की आपको गारंटी हर वीडियो में देते आ रहे हैं, क्योंकि हर चैप्टर का जितना आपका पूछ सकता है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन बनने का सवाल ही नहीं उठता है ज्योग्राफी से, है ना। ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, कुछ परिवहन का जो छूट गया था पिछले वीडियो में, है ना, आपका परिवहन का कुछ वीडियो है, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो छूट गया था वो लाए हैं। और आपदा प्रबंधन का जितना चैप्टर है जो पूछता है, उस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपका यहाँ से लेकर के 15-20 से ज्यादा आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन नहीं उठाएगा, एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन आपका इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परिवहन वाला जो कुछ रह गया था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, हो सके तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ज्योग्राफी का जितना आपसे पूछेगा उससे बाहर आपका पूरा जितना अब तक बता चुके हैं उससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए सुनते रहिए आप लोग ध्यान से और बात करते हैं। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, पहला जो लाइन है लिखा हुआ 27 अक्टूबर 1986, याद रखेंगे, है ना। 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, है ना। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 1986, एकदम याद रखेंगे, एकदम पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो पहला आपका हो गया। दूसरा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, है ना, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या। ध्यान देंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, जलमार्ग लिखा हुआ है, संख्या कौन सा है? 1 है। यानी कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सा है? 1 है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद गंगा होते हुए ये परिवहन मार्ग है, ठीक है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश होते हुए आपका कहाँ? हल्दिया पश्चिम बंगाल में ये जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये सबसे लंबा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये आपसे पूछेगा। फिर आपका भारत में हेलीकॉप्टर सेवा का शुरुआत जो है 1985 में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि भारत में हेलीकॉप्टर सेवा का शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 1985 आप याद रखेंगे, है ना। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के द्वारा यह काम शुरू किया गया था। फिर आपका कुछ पतन है, बंदरगाह है, जिससे क्वेश्चन एकदम आता ही आता है। तो पहला बात करेंगे इन्नौर पतन। क्या लिखा हुआ है? इन्नौर पतन। पतन का मतलब बंदरगाह होता है। तो इन्नौर पतन जो है कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का एक और है तूतीकोरिन। क्या नाम है? तूतीकोरिन। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर में लिखे हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। तो इन्नौर पतन, तूतीकोरिन पतन, है ना, ये दोनों के दोनों कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो आपसे पूछेगा कि इन्नौर पतन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु मारेंगे। या तूतीकोरिन पतन जो है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में मारेंगे। फिर आपका है नवाह सेवा पतन, है ना, नवाह सेवा पतन, ये आपका कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नवाह सेवा पतन पूछेगा किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जैसा कि आपको बता रहे थे कि नवाह सेवा पतन जो है आपका, नवाह सेवा बंदरगाह जो है आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा लाइन कट हो गया था, इसलिए फिर से थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं। तो नवाह सेवा पतन जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है, एकदम आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं, भारत को जो है संपूर्ण है ना डाक क्षेत्र में बांटा गया है, कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर आपका बिहार झारखंड का पिन कोड संख्या कितना है? तो 8 है। जैसे कि 8,23,000 लिखते हैं, 8,22,000 लिखते हैं, 8,15,000 लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना। तो क्या है भारत का, ये बिहार झारखंड का क्या है? पिन कोड संख्या है 8। कितना है? पिन कोड संख्या 8 है। अलग अलग शहरों का, अलग अलग राज्यों का जो है पिन कोड संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। तो बिहार और झारखंड का पिन कोड संख्या कितना है? 8, आपको याद रखना है। फिर आपका यहाँ से देख रहे हैं आपदा प्रबंधन का शुरू हो जा रहा है। यहाँ से लेके 10-15 के आसपास आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपदा प्रबंधन का है। तो आपदा प्रबंधन का इससे बाहर एकदम नहीं आएगा, ये आपको 100% गारंटी दे रहे हैं। महासागर के तली में, कहाँ? तली मतलब तलछट, ठीक है, नीचे
होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। महासागर के तली का मतलब तलछट एकदम नीचे वाला जो है वहां कंपन होता है तो उसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, सुनामी नहीं कहते हैं। एकदम नीचे तली में बोल रहा है तो तली में जो कंपन होता है इसको भूकंप कहते हैं। और सुनामी तो समुद्र में ही आता है, सही बात है, लेकिन वो ऊपर की ओर आता है। क्या आता है? सुनामी की लहरें ऊपर की ओर उठती है तो तली में जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपका सुनामी जो है, सुनामी है ना, ये जापानी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। फिर आपसे पूछेगा कि सुनामी जो है कहाँ आता है? तो समुद्र ऑप्शन रह सकता है या महासागर ऑप्शन रह सकता है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो समुद्र में यानी कि महासागर में जो है आपका सुनामी आता है। 2004 में जो है सुनामी जो है बंगाल की खाड़ी में आया था, है ना। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे कि 2004 में जो है भारत में के किस मतलब के आसपास के क्षेत्रों में कहाँ सुनामी आया था, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था, 2004 में सुनामी आया था, जिसमें के कारण जो है ग्रेट निकोबार नामक एक द्वीप जो है सबसे दक्षिणतम आपका द्वीप पड़ता है वो डूब गया था। फिर आपका है ना, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सा तरंग आता है? तो पी तरंग आता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पहला तरंग कौन सा है ना, वो है पी तरंग, है ना। तरंग भूकंप की 3 तरह की तरंगे होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, जिसमें एल तरंग जो है सबसे तीव्र होता है, सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसको लव तरंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। तो पी तरंग जो है, पी तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला तरंग है, याद रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे पहले जहां भूकंप आता है ना, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले जहां भूकंप आता है ना, भूकंप तो नीचे आता है ना, धरती के नीचे कंपन होता है, तो पृथ्वी पर भी तो होता है ना। तो जहां पे पृथ्वी के जिस सतह पे जहां पे है ना सबसे पहले कंपन होगा, भूकंप आएगा, उसको अधिकेंद्र कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि धरती के नीचे भूकंप आया तो सबसे पहले कंपन यहाँ पे आया, जहां पे हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे कंपन हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? भूकंप का अधिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे। एकदम पूछेगा ही पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले जहां भूकंप आता है उसको क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। और सबसे पहले जहां भूकंप आता है धरती के नीचे, उसको है ना भूकंप का केंद्र बिंदु कहा जाता है। फिर बाढ़ के समय हमें ऊंचे स्थानों पे चले जाना चाहिए। बाढ़ जब आता है तो हमें कहाँ चले जाना चाहिए, है ना। बहुत तरह का ऑप्शन रहेगा, अजीब अजीब ऑप्शन रहेगा, उसमें से रहेगा कि हमें ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए। तो आप ऊंचे स्थानों पे क्या करेंगे? टिक करेंगे। फिर है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है ना। भूकंप आता है तो बहुत कुछ तबाही मचता है, तबाही में जो बहुत सारे मनुष्य लोग, जानवर लोग, बहुत लोग दब जाते हैं, तो उसको पता करने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग करते हैं। फिर आग लगने पर हमें जले हुए शरीर पर कैसा पानी डालना चाहिए? तो ठंडा पानी हमें डालना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, बहुत ही आसान है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जो है संचार का, है ना, सबसे लोकप्रिय साधन है, ये आप ध्यान में रखेंगे, एकदम पूछेगा। केबल तार के टूट जाने से क्या होता है? संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि संचार व्यवस्था कैसे बाधित होता है? तो केबल तार के टूट जाने से, है ना। फिर आपका भूकंप, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप और सुनामी और भी बहुत तरह तरह के हैं, लेकिन भूकंप और सुनामी याद रखेंगे, ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, हिमस्खलन हो गया, है ना। ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इस पर किसी का वश नहीं चलता है, ये प्रकृति के द्वारा स्वतः होते रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है या निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, इस तरह से छांटने के लिए आपसे पूछेगा, तो ये याद रखेंगे। फिर आपका महामारी, आतंकवाद, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाएं, है ना, मानव जनित आपदा है। मानव के भूल से, मानव के गलती से होने वाली जो प्रमुख आपदाएं आती है उसे मानव जनित आपदा कहा जाता है। जैसे कि आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, है ना, रासायनिक दुर्घटना हो गया, जैसे भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, है ना, 1984 में हुआ था भोपाल में, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक रसायन का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत लोग मारे गए थे,
ठीक है। तो ये मानवीय भूल के कारण हुआ था। तो महामारी, आतंकवाद, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना इस मानव जनित आपदा है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर लेंगे। फिर हमें आयताकार घर बनाना चाहिए। कब आयताकार घर बनाना चाहिए? जहां पे भूकंप आने की संभावना वाला जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में हमें किस प्रकार के घर बनाना चाहिए? तो आयताकार घर बनाना चाहिए। इससे क्या होता है? भूकंप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है आयताकार घरों पर। फिर जल के अभाव से क्या होता है? सुखाड़ आता है ना। सुखाड़ कैसे आता है? तो जल के अभाव में, जल की कमी हो जाने से क्या आता है? आपका सुखाड़ आता है, सूखा आता है। फिर भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापा जाता है ना। तो आपसे पूछेगा कि भूकंप को जो है निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ को आप लोग याद रखेंगे। वही स्केल में पूछेगा तो रिएक्टर स्केल से नापते हैं। स्केल में पूछेगा तो किससे नापते हैं? रिएक्टर स्केल से नापते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम आपका बता दिए, सटीक बताए हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो लगभग हम लोग का ज्योग्राफी का सारा कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी का जितना भी आपका चैप्टर है सब चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आपका बिहार से जुड़ा हुआ है ना, आप ज्योग्राफी का जब बुक पढ़े होंगे तो आपका बिहार से जुड़ा हुआ बहुत कुछ जो है ना डाटा अभी दिया हुआ है, बचा हुआ है। उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन हम क्या करेंगे? करवा देंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, किस शहर में है ना। आपका बहुत तरह का क्वेश्चन इससे पूछेगा, ठीक है। तो हम आपके लिए ला देंगे करीब करीब 20